हे गाइस, वेलकम बैक टू क्रिप्टो मेटल। तो आज के टॉपिक में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, मैं अपनी वॉच लिस्ट के बारे में कुछ कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हो तो आपने शायद इन बिटवीन मेरी वॉच लिस्ट के ऊपर आपकी नज़र गई होगी इन बिटवीन। तो यहाँ पे देखो क्या रहता है, बीटीसी नंबर 1 पे रहता है कॉइन्स के मामले में, और उसके ऊपर क्या है, ये टोटल मार्केट कैप है, फिर बीटीसी डोमिनेंस है, US30 है एंड डिक्सी है, और उसके नीचे सबसे बॉटम पे देख लो गोल्ड और इस तरह के सिल्वर वगैरह कॉइन्स आ जाते हैं। बट आज का जो टॉपिक है, जो मेन है, जहाँ पे मेरे को लग रहा है वो सब चीज़ें आपके साथ डिस्कस करनी चाहिए, उसका कारण है डिक्सी, क्योंकि ये 100 टच कर चुका हुआ है। और डिक्सी एक ऐसा एक इंडिकेटर मैं इसको मानता हूं मार्केट के लिए, क्रिप्टो मार्केट के लिए, कि जब जब ये राइज करता है, अच्छा खासा राइज करता है, तो ये बीटीसी को ट्रबल करता है। तो अब देखो ये क्या है कि जैसे जैसे बीटीसी नीचे आ रहा है और ये जो है ये अपना एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड हमें इंडिकेट कर रहा है। तो इसके बारे में आप जानते हैं कि अगर हम इसका मंथली चार्ट में ओपन करूं तो आपको थोड़ी ज़्यादा क्लैरिटी होगी। तो यहाँ पे अब आप देख सकते हो कि इसने यहाँ से पुल बैक लिया हुआ है और यहाँ से पुल बैक लिया हुआ है, अभी ये वापस उसकी तरफ जा रहा है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये शायद यहाँ पे इसको रेजिस्टेंस बने और यहाँ से पुल बैक कर सकता है। अगर यहाँ से नहीं करता तो यहाँ से कर सकता है, या ये वाली दो रेंज। तो ये अभी जो पॉइंट है 100 पे है, और अभी 102 और 103 पे इसको आई होप कि इसको अच्छा खासा रेजिस्टेंस मिले कि ये नीचे आए। उसका कारण है कि जब जब ये यूएस डॉलर करेंसी ऊपर से नीचे गिरता है, जब रेजिस्टेंस इसको फेस करना पड़ता है, जैसे ये पीरियड देख लो 2016 में, मींस दिसंबर का था। तो ये वाली कैंडल आप देख सकते हो कि ये जनवरी 2017 की है, और वहां से इसने नीचे गिरना शुरू हुआ और यहाँ पे इसको सपोर्ट बना। तो अभी हम देखते हैं कि मंथली चार्ट में बीटीसी में क्या सिनारियो था 2017 में, जनवरी में क्या हुआ था वहां पे। तो वहां पे आप देख सकते हो कि जनवरी 2017 में बीटीसी ने अच्छा खासा एक स्ट्रॉन्ग रैली दिया था हमें, $700 आप रफली पकड़ लो, और गया कितना था, $19,000 तक गया था। तो अब यहां से आप परसेंटेज लगा सकते हो कि कितना उसने बीटीसी ने हमें अच्छा खासा गेन दिया है। अगर हम इसको पकड़ लें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितना गेन दिया है, 2600% के करीब हमें बीटीसी ने गेन दिया। उसके बाद ये नीचे आया, फिर से ऊपर राइज किया। उसके बाद डिक्सी ने अराउंड मार्च के महीने में 2020 में ये नीचे आया और 21 तक ये नीचे रहा। तो मार्च के महीने में क्या सीन था बीटीसी का, मार्च कौन सा महीना, ये दोबारा चेक कर लेते हैं, मार्च 20 में, ठीक है, मार्च 20 में। तो मार्च 20 कहाँ पर है, मार्च 20 यहाँ पर है। अब देखो यहाँ से भी वही सीन हुआ कि जब वो डिक्सी ऊपर से नीचे आया तो बीटीसी ने फिर से हमें एक अच्छा खासा रैली दिया, यहाँ से लेके आप देख सकते हो। तो मार्च 21 तक दिया उसने, कितना परसेंटेज दिया, 1600%, 1624%। तो पॉइंट वही है कि जब डिक्सी ऊपर जाता है, अभी तो देखो बड़ा स्ट्रॉन्ग ट्रेंड दिखा रहा है। अगर मैं इसको हाइकेनेशी कैंडल में देखूं तो आप यहाँ पे हैरान हो जाओगे देखते हुए कि पिछले जुलाई महीने से ये लगातार अपवर्ड ट्रेंड में जा रहा है। नो डाउट इन बिटवीन हमें बीटीसी ने एक अच्छा खासा एक बुल रन बीच में दिखाया था, बट वो इतना काफी नहीं था। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 100,000 जाएगा, 120 जाएगा, मे बी कई लोगों ने तो $300,000 तक बोल दिया था। बट जिस हिसाब से ये चार्ट इंडिकेट कर रहा था, वो एक तरह का इंडिकेशन दे रहा था कि अब भी मैं बीटीसी को ऊपर नहीं जाने दूंगा, है ना, क्योंकि अभी मेरा टाइम है, अभी उसका टाइम चल रहा है। तो अभी हम होप कर रहे हैं कि अगर बीटीसी के चार्ट की तरफ देखें तो मैंने एक और इंडिकेटर ढूंढा था आप लोगों के लिए, जो आपके सामने लेके आ रहा हूं। इसको अभी देखो क्या हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है जी, इसमें काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट सामने नजर आ रहे हैं। इसमें जो रेड एरिया है वहां पे माना जाता है कि आप अपना प्रॉफिट बुक करो। ये जो बीच में जो एरिया है इसको आप मान सकते हो कि एवरेज ट्रेड है, मार्केट एज यूजुअल, बिजनेस एज यूजुअल बोल सकते हो। जब ये ग्रीन में आ जाता है तो समझ लो कि आप अपना डीसीए स्टार्ट करना शुरू कर दो। बट अभी प्राइस ग्रीन में आ चुका हुआ है, बट इसमें एक लॉजिक क्या लग रहा है जो आपको सामने नजर आ रहा है कि जब जब प्राइस ग्रीन जोन में आता है ना, तो ये टाइम कंज्यूमिंग बन जाता है, ये काफी लंबा अकोमुलेशन पीरियड बन जाता है, क्योंकि ग्रीन में आना मींस इसका एक अच्छा खासा एक हॉलीडे हो जाता है, एक साल 6 महीने तक रहता है। तो हमें अब उन्हीं चीज का ध्यान रखना है कि अगर डिक्सी वहां से जल्दी टूट जाता, अब यहां से यहाँ पे क्या हुआ, टच करके चले गया, ठीक है। तो अगर ऐसे टच करके ऊपर चले जाए, क्योंकि कल भी मैं वेट कर रहा था कि शायद ऐसे, ये मैंने कर्व भी बनाया था, मैंने जो चार्ट पोस्ट किया था ट्विटर के ऊपर, तो वहां पे मैं यही देख रहा था कि शायद ये ऐसे वाला सिनारियो बनो, इसमें काफी देर तक रेंज बाउंड रहे और बाद में ऊपर निकल जाए। बट हुआ क्या, प्राइस नीचे आ गया। उसका कारण क्या था कि डिक्सी ने
बहुत सुपर बुलिश कैंडल दिखाया हुआ है। तो हमें इन चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए। ये इंडिकेटर अगर आप अभी तक यूज़ नहीं कर रहे हो डिक्सी, तो इसको इंडिकेटर ही लेके चलो, इसको अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर लो, और जैसे ही ये टर्न लेता है तो समझ लो कि बीटीसी एक बहुत अच्छा खासा रैली दिखा सकता है। तो अब होना क्या चाहिए, आपको पता है, अगर कैंडल्स वगैरह थोड़ा रीड करना जानते हो तो आपको पता चल जाएगा। नहीं तो क्या करो, कोई भी चार्ट उठा लो, जहां से पुल बैक होता है, जहां से ट्रेंड होता है, तो देखने की कोशिश करो वहां पे कैंडल्स का किस तरह का पैटर्न था, तो आपको अपने आप ही आइडिया आ जाएगा। आपको कोई कोर्सेज वगैरह लेने की जरूरत नहीं है, बस चार्ट्स वगैरह देखते रहा करो, जूम कर लिया करो। अब जैसे ये वाला कैंडल यहाँ से हुआ तो यहाँ पे इंडिकेशन क्या आ रही है कि एक इन्वर्टेड हैमर बना, फिर इसमें देखो क्या हुआ है, एक विक ऊपर भी जा रहा है, नीचे भी जा रहा है, और बॉडी जो है कैंडल की बड़ा मींस बहुत ही छोटी बॉडी बन गई, और ऊपर से विक ज्यादा है और नीचे से विक कम है। इट मींस ऊपर से अच्छा खासा सेल ऑफ हो गया है। तो अगली कैंडल जैसी रेड स्टार्ट हुई और देखो ये अच्छा खासा इसने निकाल दिया। अब होता क्या है कि जैसे ये रेड है, ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा स्ट्रांग आया था, है ना, इसके ऊपर विक ही नहीं बना, ये बिल्कुल उधर से नीचे ही गिरा है पूरा टोटली, है ना। और यहाँ से जब रिवर्सल हुआ, ये देखो क्या है, ऊपर नीचे विक है और बॉडी काफी नीचे, और यहाँ पे तकरीबन सेम लग रहा है। जैसे ये ग्रीन कैंडल आई, मींस अगर इसको इनगल्फ करके ऊपर जाती तो ये $92 के ऊपर, 92 के ऊपर इसका बंदा था बाय जोन। मैं इस चार्ट की बात कर रहा हूँ, है ना। तो इस तरह से आप देख सकते हो, डिक्सी के ऊपर पूरी नजर रखो। जैसे ये पुल बैक होता है, इसको आप डे चार्ट में देख सकते हो। बेटर है कि अगर वीकली चार्ट कम से कम देखो, मंथली तो इतना टाइम नहीं मिलेगा क्योंकि वो बहुत लंबा डिसीजन हो जाता है उसमें, पर आप डे से और कम से कम डे चार्ट इसको देखना शुरू करो कि कैसे होता है। और हाइकेनेशी कैंडल भी बीच में लगा के चेक कर लिया करो कि वाकई ट्रेंड रिवर्स हुआ है या सिर्फ एक दिन की कैंडल ही हमें मिली थी। अब जैसे अगर मैं इसको नॉर्मल कैंडल्स में देखता हूं तो बीच में आपको काफी बार इसमें ट्विस्ट नजर आएगा, पर अगर हाइकेनेशी कैंडल्स में देखते तो हमें क्लियर कट इंडिकेशन मिल जाती है। तो ये पॉइंट्स आप नोट कर सकते हो। इसको अगर वाकई मैं जूम करके देखूं, मंथली चार्ट में देखूं, तो ये कहां तक गया हुआ है, अब ये यहां तक गया हुआ है। अब है क्या कि अगर ये ऐसे वाला पैटर्न तोड़ के ऊपर चले जाता है तो क्या बीटीसी 121 पे जा रहा है, क्या बीटीसी इसके ऊपर, डिक्सी ऊपर जा रहा है। बट वो चीज़ें तो तभी लागू होती हैं कि अगर ये रेजिस्टेंस यहाँ पे उसकी अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग लेवल पे ब्रेक होती है, जो कि चांसेस अभी कम लग रहे हैं क्योंकि बीटीसी काफ़ी देर से डाउनवर्ड ट्रेंड में है। और आज क्या है, आज बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट है, आप कह सकते हो कि यूएस में अपने एक नए टैक्स वगैरह उन्होंने बताने हैं, इंटरेस्ट वगैरह का नई फिगर्स आने वाली है, इन्फ्लेशन की भी नई फिगर आने वाली है। तो काफ़ी लोग उसके ऊपर वेट कर रहे हैं, और उनका जो टैक्स पीरियड है, जैसे हमारे यहाँ पे मार्च क्लोजिंग होता है तो वहाँ पे वो भी आने वाला है। तो काफ़ी लोग अपने शेयर्स को बेचेंगे, स्टॉक को बेचेंगे, उनको टैक्स वगैरह बुक करना होता है, क्लोजिंग दिखानी है, तो वो भी मार्केट के ऊपर काफ़ी असर करता है। क्योंकि लास्ट टाइम क्या हुआ था बीटीसी में, जब बीटीसी से गिरावट आई थी, अगर मैं आपको दिखा पाऊँ एक सेकेंड, तो लास्ट जब मई में हुआ था तो एक्चुअल में हुआ क्या था, मई में यहाँ पे जब सेल ऑफ हुआ था तो वहाँ पे क्या हुआ था कि अमेरिका में वहाँ पे वो टाइम था टैक्सेशन का, क्योंकि उनका अप्रैल में था तो उनको कोविड के कारण उनको 1 महीने की एक्सटेंशन मिल गई थी, जिसकी वजह से ये 2 कैंडल्स हमें काफ़ी अच्छी खासी कैंडल्स दिखी कि जिसने पूरा मार्केट ही पूरा उलट पुलट करके रख दिया था। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं, वेल प्ले भी मैटर करता है, ये डिक्सी वगैरह भी मैटर करता है, गोल्ड का क्या चलता है। आप देखो गोल्ड भी देख सकते हो, गोल्ड के ऊपर भी मैं काफ़ी नज़र रखता हूँ। मैं ट्रेड नहीं लेता गोल्ड में, बट इसके ऊपर नज़र रखनी बनती है क्योंकि अब देखो गोल्ड भी ऊपर जा रहा है। अब देखो जब सितंबर ऑनवर्ड्स हमारा जब बीटीसी गया था, उसके बाद देखो ये दोबारा इसने जो रैली पकड़ी है ना सितंबर 1 से लेके, है ना, सितंबर 1 से लेके तब तक उसी टाइम से बीटीसी नीचे आ रहा है और ये गोल्ड ऊपर जा रहा है। अब यहाँ पे भी मैंने लगा रखा था कि यहाँ पे था एक पॉइंट, पिछले महीने की बात है मार्च में, कि यहाँ पे हम पहले ही लगा हुआ था कि यहाँ से गिर सकता है। अब देखो ऊपर भी मैंने एक पॉइंट लगाया हुआ है, अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक होती है ना तो ये देखो ये 97 ऑलमोस्ट 100% हमें गेन दे सकता है गोल्ड। और अगर ये ऐसे होता है तो क्रिप्टो मार्केट का काफ़ी नुकसान हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, आपको ये थोड़ा थोड़ा एलिमेंट आपको पता होना चाहिए कि मार्केट में क्या होता है। अगर आप नए हो तो इन चीज़ों के ऊपर भी नज़र रखो और डिक्सी को, स्पेशली डिक्सी को अपने इसमें इंडिकेटर में शामिल कर लो, वॉच लिस्ट में डाल लो, जिससे आपको काफ़ी कुछ एक हिंट्स वगैरह मिलते जाएंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लो। और जो भी हम डिस्कस करते हैं किसी भी एंगल से फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, उसके लिए वाकई आपको फाइनेंशियल एडवाइजर से ही मिलना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक नई वीडियो में जल्दी ही। थैंक यू।